कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी के लिए आ चुका है व्यवसाय अध्ययन का पेपर। जैसा कि आपने कहा था कि हमें व्यवसाय अध्ययन का भी पेपर बता दीजिए, जैसे कि आपने पिछले जो पेपर बताए थे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए थे, उसी तर्ज पर जो व्यवसाय अध्ययन है उसका पेपर मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को कर दीजिए शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, बार बार आपसे नहीं कही जाएगी। अब डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पर जाना है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चयन कर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो यहाँ पर आपको पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? देखिए सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सेकंड में जो सही उत्तर हो जाएगा परिवार का गठन। परिवार का गठन एक सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। उदारीकरण का अर्थ है, तो उदारीकरण का जो अर्थ होता है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। व्यावसायिक वातावरण होता है, तो जो व्यावसायिक वातावरण है वो गतिशील होता है, तो गतिशील आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अगला है, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो कर्मचारी जो है, जो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है बल्कि शहरीकरण, तुलनात्मकता और अनिवार्यता ये इनकी विशेषता रही है। अगला है, व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो संसद के द्वारा और राज्य की विधानसभा के द्वारा बनाए गए हैं। अगला है जिसमें पूछा गया है, व्यावसायिक परिवेश में सम्मिलित करते हैं, तो तकनीकी शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी आप सही करेंगे। जल्दी से आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए ही मेहनत हम कर रहे हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। व्यावसायिक पर्यावरण होता है, तो परिवर्तन एवं जोखिमपूर्ण आपको ध्यान रखना है। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी रहती है, तो किसके द्वारा? तो 90 में आपका सही जो उत्तर हो जाएगा उदारीकरण में, उदारीकरण आप करेक्ट करेंगे। आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? तो जो आर्थिक पर्यावरण है वो किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, तो ये ध्यान रखना है, बाह्य पर्यावरण विल बी करेक्ट आंसर। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, और देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। थोड़ी सी मैं ये यहाँ पर स्पेस रख देता हूँ ताकि लिख के मैं आपको कुछ बता सकूँ। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने से की भूमिका प्रमुख रही है, तो किसकी भूमिका? तकनीक की भूमिका। यहाँ पर आपको तकनीक याद रखना है। दूसरा है, कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित खालिस्तान से होता है, तो अधिनियमों से। यहाँ पर आप बताएंगे अधिनियमों से। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना खालिस्तान कहलाता है, तो थर्ड में आपको बताना है निजीकरण कहलाता है। निजीकरण। व्यावसायिक वातावरण के कितने भाग हैं? तो व्यावसायिक वातावरण के 2 भाग हैं। निजीकरण प्राचीन का पोषण है, तो किसका पोषण है? तो संस्कृति का पोषण होगा। संस्कृति आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रणाली प्रभावित करती है ना? तो 6 में आप बताएंगे आर्थिक, है ना, आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है, तो आर्थिक यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार सन से शुरू किए गए थे 1991 से। वातावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो 8th में आपको बताना है बाह्य घटकों का, है ना। बाह्य आप लिखेंगे, बाह्य या फिर बाहरी, बाह्य आप लिख सकते हैं। व्यवसाय के घटक नियंत्रणीय होते हैं, तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक घटक नियंत्रण होते हैं। आंतरिक घटक आप करेक्ट करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव रहता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है वो परिवर्तनशील रहता है, तो परिवर्तनशील बताएंगे। अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण को खालिस्तान कहते हैं वैश्वीकरण। सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचना खालिस्तान कहलाता है, तो यहाँ पर आपको निजीकरण बताना है। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना खालिस्तान नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो अनिवार्य लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।